लास्ट में हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल। उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, देन पॉलिनोमियल। नाउ आज हम कर रहे हैं द रिमाइंडर थियरम। यहाँ पे द रिमाइंडर थियरम इज गिवन फॉर द पॉलिनोमियल, बट फर्स्ट we have to know the theorem for the numbers or integers. Suppose I say a is divided by b. If a is divided by b, of course b non-zero, तो ये a is divided by b means b divide, भाग जो करते थे हम इस तरीके से, और जब हम इसको सॉल्व करते थे देन वी गेट हियर quotient and this final last term is the remainder. So this q is called the quotient, b is the divisor, a can be known as dividend and r is remainder. ठीक है, ये तो हम करते आ रहे थे. सपोज 10 is divided by सपोज कोई भी नंबर 3, तो हम इजीली करते थे वो, इसको डिवाइड करते थे, डिवाइड द 10 by 3. सो इस तरीके से 3 3 जा 9, सो 1 इस तरीके से. सो नाउ 1 इज रिमाइंडर. ठीक है, दिस 3 इज द quotient, 3 is the this 3 is the divisor and this 10 is called the dividend. ठीक है, सो अब यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी है. ऑफ कोर्स हियर r इज वेरीज फ्रॉम 0 लेस देन इक्वल टू r इज स्ट्रिक्टली लेस देन a. ओके, यहाँ पे b आएगा. ठीक है, b डिवाइड कर रहा है को, जो भी हम रिमाइंडर लेते वो इससे छोटा होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए. ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, कोई नहीं. जब डिवीजन एल्गोरिदम आएगा, डिवीजन एल्गोरिदम में हम अगेन इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, जस्ट आप ये सोच लो, जब हम करते आ रहे हैं a इज डिवाइडेड बाय b मीन्स बस भाग जैसे करते थे आप, b a रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट, इसको क्या कहते हैं बस आप ये समझ लो यहाँ पे. ठीक है, जब यूनिट थर्ड आएगा, यूनिट थर्ड हम पढ़ेंगे तो ये डिटेल में आएगा. ये डिवीजन एल्गोरिदम कम्स एट द यूनिट 3. तो डिवीजन एल्गोरिदम अगर मैं बोलूं, सो a इज डिवाइडेड बाय b है, तो देन देयर एग्जिस्ट q. देखो, वी हैव ओनली नंबर a और b, so there automatically comes the number a q and r. So if a is divided by b, then there exists number q and r such that we can say here a can be written as bq plus r. ठीक, तो अब देखो फॉर द पॉलिनोमियल, फॉर पॉलिनोमियल if a polynomial fx is divided by x minus c until a remainder independent of x is obtained, तब तक करना है जब तक हमें रिमाइंडर जो है x से फ्री ना हो. then this remainder is equal to f of c. f of c means value of f of x at c. ठीक है, ध्यान रहे, वैल्यू ऑफ f of x at c. तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, इफ वी हैव सपोज कोई भी पॉलिनोमियल है, इफ वी हैव सम पॉलिनोमियल एंड विच इज डिवाइडेड बाय x माइनस c, फोकस दिस टर्म x माइनस c को ध्यान में रखना आप. ठीक है, f पॉलिनोमियल है एंड x माइनस c से डिवाइड हो रहा है, सो तब तक डिवाइड करना है until the remainder is free from the x. r is the free from the x means the r should be the constant polynomial. ठीक है, constant polynomial. अगर ऐसा हो जाता है देन दिस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगा
दिस विल बी नथिंग बट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी। ठीक है, सो सिंपल। अगर हम ये देखें, सपोज मैं कह रहा हूं एफ ऑफ एक्स को, ये दैट इज इस तरीके से इसी को लिख रहा हूं मैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स सपोज इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, वही नहीं है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, देन द रिमाइंडर विल बी सिंपल, देन रिमाइंडर, तभी इसका नाम रिमाइंडर थियरम है। देन द रिमाइंडर विल बी, सपोज रिमाइंडर आर इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक है, ये सी जो है वो ये वाला सी। ठीक, अगर x प्लस सी होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, एफ ऑफ माइनस सी। ठीक है, वो क्योंकि हमें x माइनस सी, ये जो फॉर्मेट है x माइनस सी के फॉर्मेट में ही हमें कन्वर्ट करना है इसको कभी भी। जैसे x माइनस, अगर x प्लस सी होता है, सपोज अभी आएगा ये भी, x प्लस सी अगर होता है, आप इसको लिख सकते हो x माइनस माइनस सी। अब जो c की जगह है आपका वो क्या है, माइनस सी है, तो रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ माइनस सी, सिंपल। ठीक है, तो देखो इसको मैं जस्ट एक इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, जैसे मैं नंबर को लिखते थे हम, इस फंक्शन को भी देखना, फिर तभी वहां पे डायरेक्ट प्रूफ भी हो जाएगा ये कैसे हो रहा है, देखना। ठीक है, सिंस मैं कह रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई दिस वन, ये पॉलिनोमियल है, मैंने जस्ट कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो यहां जो आएगा कोसेंट आएगा। ठीक है, कोसेंट, और ये जो आएगा रिमाइंडर आएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इंटू दिस एक्स माइनस सी इंटू क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, तो ऑलवेज दिस क्यू, जो क्यू की डिग्री होगी एफ ऑफ एक्स से कम होती है, अगर आपको यह पता हो थोड़ा सा भी इसके बारे में। सो इफ वी डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस सी, देन द डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज ऑलवेज लेस देन एफ ऑफ एक्स, इससे कम होती है, क्योंकि जो नंबर आते हैं यहाँ पे हमें डिवाइड करने के बाद जो भी कोसेंट आता है इससे कम आता है। उस तरीके से यू कैन से हियर इसकी डिग्री, बिकॉज पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल में ओनली डिग्री हम देखते हैं, वहां पे डिग्री विल बी लेस। तो टू पॉलिनोमियल, देखो दो पॉलिनोमियल है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स, और एक पॉलिनोमियल है सपोज ए नॉट जी एक्स। तो मैं ये जब तक हमें पता ना हो एक्स ए नॉट ए वन और एक्स का डोमेन जो वेरी कर रहा है, तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि ये पॉलिनोमियल कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर वी कैन नॉट से अबाउट ग्रेटर देन और लेस देन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली हम यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक, अगर हमें डेफिनेटली अगर इनके वैल्यू पता चल गए तो वैल्यू में तो हम बता सकते हैं इस ग्राफ को देख के कि कौन सा मैक्सिमम ग्राफ आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं, बट एज ए नंबर हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो सिंपल डिग्री, तभी डिग्री जो होगा यहाँ पे कंपैरिजन जो होगा डिग्री पे होगा, तो रिमाइंडर इज सॉरी ये जो क्यू एक्स की डिग्री होगी इससे कम होगी। सो अब देखो एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई, जैसे ही मैं एट एक्स इज इक्वल टू सी करता हूं तो ये एफ ऑफ सी आया, वैल्यू सी की जगह एक्स की जगह सी रखना है, तो सी माइनस सी, जीरो इंटू क्यू ऑफ सी प्लस आर। सो आर इज इक्वल टू रिमाइंडर जो आ रहा है वो एफ ऑफ सी आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर इज एफ ऑफ सी। तो अगर आपको कहीं भी मिल गया, सपोज
ठीक है, गिवन ए पोलिनोमियल एंड विच इज डिवाइडेड बाय x माइनस सी। x माइनस सी मतलब डिग्री 1 का पोलिनोमियल, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 से डिवाइड हो रहा है। तो आप व्हाट इज द रिमाइंडर, इफ they ask what is the remainder, then you just say f of c will be remainder। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बताओगे, यूज करोगे इस थियरम का, कह दोगे भाई f of c will be remainder। थियरम आने से बहुत इजी हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। थियरम किस लिए बने होते हैं? थियरम इसलिए बने होते हैं क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सके। Otherwise, the every problem can be solved by definition, but definition से जब हम करते हैं तो वो काफी लंबा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए सम थियरम्स बने। थियरम का यूज, अगर आपको एप्लीकेशन आ गया थियरम का, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता। और जनरली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो जनरली 90% क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन थियरम, नॉट इन द जनरल डेफिनेशन। ऑफकोर्स जो थियरम पे बेस्ड है वो डेफिनेशन में भी होंगे, बट अगर थियरम का यूज आपको आ गया तो आप इजीली बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन जो ट्रिक बताते थे ना कि ये ट्रिक देखो, ऐसे ट्रिक, तो ये एक ट्रिक है। आप इजीली यूज करके थियरम्स का कैसे सॉल्यूशन को पाते हो। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं इसका, ठीक है। देखो x4 माइनस 3x² माइनस x माइनस 6 है, इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? व्हाट इज रिमाइंडर? ठीक है। सो अब हमें ऐसे नहीं करना है जैसे आप करते थे ना, x प्लस 3, फिर मैन्युअली करते थे इसको, यहाँ से x क्यूब से मैंने किया मल्टीप्लाई, फिर ऐसे किया, फिर यहाँ पे रखा, वो नहीं करना। हमें डायरेक्ट बाय द रिमाइंडर थियरम यूज करना है। सो बाय रिमाइंडर थियरम, सो एफ ऑफ, देखो डिवाइडेड बाई x प्लस 3 है। अब ये नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ पे 3 नहीं करना है, डिवाइडेड बाई x प्लस 3 है, तो यू कैन राइट दिस x प्लस 3 इज x माइनस माइनस 3। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट आपको पकड़ना है। x माइनस सी का हमने निकाला है यहाँ पे, ध्यान रहे। एफ ऑफ सी जो रिमाइंडर है एफ ऑफ सी है व्हेन द x माइनस सी इज द डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या होना चाहिए? x माइनस सी के फॉर्मेट में होना चाहिए। सो x माइनस माइनस 3, ठीक है, माइनस 3। सो f ऑफ माइनस 3 इज द रिमाइंडर। ओके, बाय द रिमाइंडर थियरम द रिमाइंडर विल बी f ऑफ माइनस 3। अब माइनस 3 को यहां पुट कर दो आप, ठीक है, माइनस 3 टू द पावर 4, 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस माइनस 3 माइनस 6 माइनस 6, तो ये क्या आया? 51। ठीक है, तो द रिमाइंडर विल बी 51 बाय द रिमाइंडर थियरम। ठीक है, बहुत इजी है, डायरेक्ट यूज करना है रिमाइंडर थियरम का। यहाँ पे अगर पूछते हैं बाय द रिमाइंडर थियरम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द दिस पोलिनोमियल when it is divided by this number, this polynomial divided by x minus c, तो always the remainder will be f of c, x minus c f of c, बस ये याद रखना है। x minus c से अगर डिवाइड हो रहा है तो remainder will be f of c। ठीक है, तो एक नोट्स में लिखवा रहा हूं यहाँ पे, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो हम इसको क्या कहते हैं? सो इफ रिमाइंडर इज 0, if remainder is 0, सपोज आप देखो ये जो मेरा आया है f of x इज इक्वल टू x माइनस सी इंटू क्यू एक्स प्लस आर। सब चलो इसको एक इक्वेशन 1 कर देता हूँ। अगर इसमें रिमाइंडर मेरा 0 है, इट मीन्स ये 0 है, सो इट कैन बी रिटन एज f of x इज इक्वल टू x माइनस सी इंटू क्यू एक्स
ठीक है, सो वी कैन से x minus c divide f of x, or we can say there is a division is exact या exact division. ठीक है, if remainder is 0 then the division, exact division कहते हैं उसको, division is exact. ठीक है, जैसे सपोज मैंने कहा 4 इज डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो डिवीजन है वो हमारा एग्जैक्ट है. ठीक है, ये रिमाइंडर जब भी 0 आए इट इज द एग्जैक्ट डिवीजन. तो जैसे 2 जो है 5 को डिवाइड कर रहा है, अब ये एग्जैक्ट नहीं है, डिवीजन एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर ये वहां पे 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर विल बी 1, सो इट इज नॉट अ एग्जैक्ट डिवीजन. So if there is a division which is exact, then we say here, okay, x minus c, देखो उसी रिमाइंडर में ले रहा हूं मैं, इन इक्वेशन 1 पे ही है. then we say x minus c divide f of x. अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, x माइनस सी डिवाइड f ऑफ x. अब डिवाइड देखो, डिफरेंस बहुत माइनर चीजें दिखेगी, लेकिन इसका मतलब बहुत वाइडली डिफरेंट होता है. a अपॉन b, b डिवाइड a, बोथ आर डिफरेंट, ये इक्वल नहीं है. आज आप ठान लो a अपॉन b कैन नॉट बी इक्वल b डिवाइड a. ठीक है, क्योंकि आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सपोज 5/2. ठीक है, क्लियर है, आप 5/2 लिख सकते हो इसको, बट आप इसको ये नहीं बोल सकते कि 2 डिवाइड 5, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डिवीजन होनी चाहिए. एग्जैक्ट डिवीजन होने के लिए रिमाइंडर विल बी 0 आना चाहिए. ठीक है, तो अगर बट हियर अगर आपने 4/2 लिखा है, अगर आप कह रहे हो 2 डिवाइड 4, इट इज ट्रू. 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो ट्रू है. ठीक है, ये एग्जैक्ट है, बट ऑलवेज a अपॉन b कैन नॉट बी इक्वल टू b डिवाइड a. ये जो बोलते हो उसको हम नहीं बोलेंगे. ठीक है, ये और इसमें डिफरेंट आपने देख लिया. नाउ हियर इधर और देखो यहाँ पे, एंड इट्स डिनोटेशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय x माइनस c डिवाइड f ऑफ x. ठीक है, ये डिवाइड का साइन है, जस्ट एक बार. ठीक है, जस्ट आपने लाइन ड्रॉ कर लिया. ठीक है, वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ की, x माइनस सी दिस. अब इसका मतलब ये है x माइनस सी डिवाइड f ऑफ x. इसका मतलब ये है जब x माइनस सी एफ एक्स को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. ठीक है, तो ये डिवाइड का जो टर्मिनोलॉजी है हमने ऐसे किया है, x माइनस सी डिवाइड f ऑफ c का, f ऑफ x का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर विल बी 0. ठीक है, अब जैसे अब क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस सी देन व्हाट इज द रिमाइंडर. इस टाइप से होगा जब भी ये एक a कोई नंबर्स, या अब यहाँ पे हम तो पॉलिनोमियल कर रहे हैं, कोई पॉलिनोमियल, देन डिवाइड f ऑफ x, इट मींस द रिमाइंडर विल बी 0. इट मींस दैट दिस इज f ऑफ x. अब इसका मतलब क्या है, इट इज सेम एज यहाँ पे जो है ये इक्वेशन 1 में r की जगह 0 रख दो, इट इज सेम एज f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस सी इंटू क्यू. ठीक है, देखो f ऑफ x अपॉन x माइनस सी क्या आ रहा है, वो QX आ रहा है, यानी डिवाइड होने पे
कोई कंप्लीट एक इंटीजर आ रहा है, कंप्लीट कोई नंबर आ रहा है विच इज फ्री फ्रॉम द रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं आ रहा है इसमें। तो आपको अगर पता हो, अगर मैं कह रहा हूं बी डिवाइड ए, ठीक है, तो ये क्या हो रहा होगा, बी डिवाइड ए जब भी हो रहा होगा, ए अपॉन अगर बी में लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये कोई नंबर आ रहा होगा क्यू टाइप का, विच अब यहां पे जो आर आता है वो नहीं आ रहा होगा, ठीक। सो इट कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू बी क्यू, वही फिर रिमाइंडर 0 आ गया इस टाइप का। तो बी डिवाइड ए कैन बी, it means b divide a means the exact division which is free from remainder, simple। but ध्यान रहे a upon b doesn't mean, a upon b doesn't mean कि b divide a अपॉन b का मतलब ये नहीं है कि b a को डिवाइड कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा ये 5/2 है, इट डजेंट मीन कि 2 जो है 5 को डिवाइड कर रहा है। अपॉन में लिखना और डिवाइड, ये वाला जो वर्टिकल जो लाइन है उसको लिख के हमें डिवाइड बताना, बोथ आर डिफरेंट, ये ध्यान रहे। तो यहाँ पे ये जो क्यू आया है एक नया आया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इफ बी डिवाइड है देन देयर एग्जिस्ट क्यू बिलोंग्स टू सम इंटीजर सच दैट दिस वन a इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक। एक्चुअली ये डिवीजन एल्गोरिदम से हम करते हैं, जब आएगा वो तब देखेंगे इसको डिटेल में भी, अभी बस इतना समझ लो डिवाइड का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिमाइंडर थियरम है जस्ट थियरम, वी हैव थियरम एंड वी हैव इट्स एप्लीकेशन आल्सो, इसका एप्लीकेशन भी देख लिए, ठीक है। नाउ एक थियरम है इसी में, फैक्टर थियरम,